अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट। लेकिन एलिमेंट से पहले हम मैटर की बात करते हैं। हम मैटर को थोड़ा स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ मैटर, ये सब आप जानते हैं। हमने मैटर को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। हमने सब्सटेंस की बात भी की थी। सेकेंड वन इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एंड इम्प्योर सब्सटेंस में हमारे पास मिक्सचर। हम इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर को स्टडी करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट। हम डिस्कस करेंगे डेट व्हाट इज एन एलिमेंट। तो मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं एलिमेंट। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम पॉइंट्स में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का प्योर फॉर्म है। एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। हम ऑर्डिनरी फिजिकल या केमिकल मेथड पर एलिमेंट को कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्प्लिट एलिमेंट बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल या केमिकल मेथड पर हम कभी भी एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। थर्ड, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। एलिमेंट का जो यूनिट है वो हमारे पास एटम्स है। बहुत सारे एटम्स, सेम एटम्स कंबाइन होकर हमारे पास एलिमेंट्स बनाते हैं। याद रखिए, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इन एन एलिमेंट एटम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इन एन एलिमेंट same kind of atoms are present। एक एलिमेंट में हमारे पास सेम काइंड्स ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एलिमेंट है। इसमें हमारे पास ये जो मैं डैशेस जाहिर कर रहा हूं, ये हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो देखें, इसमें हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। सेम काइंड ऑफ एटम्स। इस तरह नहीं हो सकता कि यहां पर दूसरे किस्म के एटम्स मौजूद हों। इस तरह नहीं हो सकता। तो हमने पहला पॉइंट ये लिखा कि इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। Second, we cannot split element by ordinary physical or chemical method. Third, the fundamental unit of an element is atoms. And fourth, जो बहुत ही important point है, in an element same kinds of atoms are present. हर element में same kinds of atoms present होते हैं। अभी what is atom? Atoms के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। What is atom? एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल
of an element which can take part in a chemical reaction and does not lose its identity. हमारे पास, हमने पहले भी यहाँ पर कहा कि हमारे पास एलिमेंट के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। मैंने इसको इस तरह डिफाइन किया कि एटम्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को नहीं बुलाता, लूज नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है, अगर मैं इसमें से सिर्फ ये हाइड्रोजन का एटम्स उठाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि H2, तो ये H2 कम्बिनेशन है। H2 हमारे पास कम्बिनेशन है, किस चीज़ का कम्बिनेशन है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो देखें, ये पहले भी, ये केमिकल रिएक्शन से पहले भी हाइड्रोजन था, ये किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हुआ है, और केमिकल रिएक्शन के बाद भी वही हाइड्रोजन का एटम है। तो ये अपनी पहचान, आइडेंटिटी लूज नहीं करता आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इस तरह हम एटम को डिफाइन कर सकते हैं। देखें, हमारे पास तकरीबन अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। इनमें से 118 elements are discovered till now। इनमें से 92 वो नेचुरल हैं, वाइल रेस्ट जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हुए हैं लेबॉर्ट्री में। आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री, हमारे पास लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर्ड हुए हैं। याद रखें, हमारे पास एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको, हमारे पास हर एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल क्यों होता है? अभी से आपको एक हिंट देना चाहूँ कि इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो इक्वल होती है। डेट्स वाई इट इज़ एन एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, तो हमने एटम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया अभी। अब हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे कि सिंबल्स हमारे पास क्या है एटम्स के। सिंबल्स देखिए, हर एलिमेंट्स, हम सिंबल्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। हम इसको सिंबल कह सकते हैं। एक एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट नेम होता है हम इसको सिंबल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो इसका जो सिंबल है वो है H। ऑक्सीजन, इसका सिंबल है O। नाइट्रोजन, N। इसी तरह कार्बन, C। सोडियम की अगर हम बात करें, Na। इसी तरह क्लोरीन, Cl। ये हमारे पास इसके सिंबल्स हैं।